पेशावर के इलाके रेगी में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई, हमलावर फरार। शहदा में हेड कांस्टेबल वाजिद और ड्राइवर फरमान शामिल। अमेरिका ने एक बार फिर साइफर से मुतल्लिक इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि जानते नहीं कितनी ही बार इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। हर बार एक ही जवाब दिया है कि ये इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। फिर से कहते हैं कि अमरीका किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत में दखल नहीं देता। कई दिन से लापता साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर से मुतालिक बयान अदालत में रिकॉर्ड करा दिया। कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मकासद के लिए साइफर का ड्रामा रचाया, हकायक को छुपा कर झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने और अपनी हुकूमत बचाने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। आजम खान के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने उनसे साइफर 9 मार्च को लिया और बाद में गुम कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने पर गौर। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि रियासत की मुद्दईयत में ये मुकदमा खसूसी अदालत में भेजना चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से दस्तावेज निकालना होगी। चेयरमैन पीटीआई को अपने जुर्म का हिसाब देना होगा। साइफर के मामले पर एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई को 25 जुलाई को तलब कर लिया। नोटिस में चेयरमैन पीटीआई को मुतलका दस्तावेजात और शवाहिद साथ लाने की हिदायत। एफआईए ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को भी नोटिस जारी कर दिए। दोनों को 24 जुलाई को एफआईए की जॉइंट इंक्वायरी टीम के सामने पेशी की हिदायत। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को मुतलका रिकॉर्ड और शवाहिद भी साथ लाने की हिदायत। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल को मुलजिमान को अपील का हक देने के लिए हिदायत लेने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने 9 मई के वाक़यात की तस्वीरी शवाहिद के साथ रिपोर्ट पेश कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उन्हें याद नहीं कि इस तरह के हमले कभी पहले फौजी तंजीबात पर हुए हों। बिलाशुबा 9 मई को होने वाले हमले संगीन नौयत के हैं। गिरफ्तार अफराद ट्रायल में जाने को तैयार हैं, लेकिन ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। और KDA ने सिंध हुकूमत के मंसूबे क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट की ज़मीन पर लगे 60,000 मैंग्रोव तबाह कर दिए। क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट CEO का इल्ज़ाम। KDA ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अर्बन फॉरेस्ट की ज़मीन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। इल्ज़ाम को पीपल्स मेरीन बीच वॉक मंसूबे की तामीर रोकने की कोशिश करार दे दिया।